लड़का रहता जिसका नाम संजय रहता और साथ में 4 लड़कियां रहती। एक लड़कियां उसमें से बोलती है, आज मुझे सिखा दीजिए। नाव में बैठी रहती, बोलती आज मुझे सिखा दीजिए, आज मेरा आखिरी दिन है, नहीं तो इसके बाद में कभी मिल नहीं पाऊंगी। उतने में वो लड़का रोने लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। इसको एक बार आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, आज के युग में भी ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है, ये कहानी सुन के आपके आंसू तो जरूर ही आएंगे। ये कहानी है बनारस की दोस्तों। तो बनारस में एक एक लड़का रहता है जिसका नाम संजय रहता है और वहीं पे उसकी ये बनारस के घाट में नाव चलाता है और वहीं पे उसकी माँ जो है चाय की छोटी सी दुकान नदी के किनारे लगाती हैं। जो भी आते हैं, जो लोग दर्शन करने घूमने आते हैं, उनको चाय पिलाती हैं। उसी से उनका जीवन यायका चलता है और साथ में उसकी एक बहन रहती जिसका नाम सोनिया रहता है। तो दोस्तों ये जो लड़कियां रहती हैं, लड़के का नाम संजय रहता है, लड़की का पूजा, प्रीति, अन्नू, इतनी 3 लड़कियां उसके साथ में रहती हैं। तो दोस्तों एक दिन 3 लड़कियां किनारे घाट के नहा रही थी और वहीं पे एक लड़का है जो कि नाव चला रहा था, उसका नाम संजय था। तो ये तीनों लोग नहाती हैं और नहाने के बाद कोई इधर मस्ती कर रहा, कोई उधर मस्ती कर रहा। संजय आके बोलते हैं कि ज़्यादा अंदर साइड में मत जाना क्योंकि आगे पानी जो है गहरा है, आप लोग यहीं किनारे पर ही नहा लो, नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगी। तो उसके बाद दोस्तों फिर ये जब नहाती हैं तो संजय से कहती हैं, क्या मुझे नाव पे बैठा के आप मुझे नौका विहार करवाओगे? तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, क्यों नहीं करवाऊंगा, मेरा तो यही काम ही है। फिर दोस्तों वो लड़कियां जो है नाव पे बैठ के नौका विहार करती हैं और फिर वापस आके चाय पीती हैं और कहती हैं, आंटी जी आपने चाय बहुत अच्छी बनाई, वाकई में मैंने आज तक ऐसी चाय नहीं पी। चाय पीती हैं और आंटी जी के गले लग जाती हैं। तो वो बोलती हैं, बेटा इस तरह मेरे गले मत लगो, हम लोग एक छोटे इंसान हैं। उनकी आंख में आंसू आ जाते। कहती हम एक छोटी जात के छोटे इंसान हैं और आप मुझे इतना गले लगा रहे हो। तो उसमें जो पूजा रहती है कहती है, तो क्या हुआ आंटी, आप भी तो मेरी माँ जैसी हो। इतना कह के वो लड़कियां चली जाती हैं। दोस्तों फिर दूसरे दिन रहता, फिर वो लड़कियां आती हैं और उससे संजय से कहती हैं, आज मुझे तुम तैरना सिखाओ, मुझे तैरना नहीं आता है। तो संजय कहता है इतना आसान नहीं है तैरना। तो कहती है तुम मुझे सिखाओगे तो मैं जरूर तैर लूंगी और कोशिश करने में क्या जाता है, कम से कम मैं जाऊंगी तो बताऊंगी बनारस से मैं क्या लेके आई हूँ। बनारस से बहुत सारी यादें हैं, बनारस में मुझे तैरना सीखे हैं और मैं सबसे बताऊंगी तुम्हारे बारे में। फिर भी वो मना करता है, इतना आसान नहीं है। तो पूजा कहती इतना मुश्किल भी नहीं है, मुझे सीखना है। फिर दोस्तों उसके बाद वो जाके नदी के किनारे जहाँ पे पानी कम रहता है, कमर कि इतना पानी रहता है उसमें जाता है, कमर इतना पानी में हिलता है और फिर उसके बाद वहाँ पूजा की 2 सहेलियों को बुलाता है अंदर। तो ये इसको तैरने के लिए सिखाता है। तो ये बोलती है कैसे सीखूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहता है तभी तो मैं कह रहा था इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हो। तो कहती है तुम मुझे सिखाओगे तो मैं जरूर सीख जाऊंगी। फिर उसके बाद दोस्तों जो ये लड़की रहती है पूजा संजय का कमर कस के अपने हाथों से पकड़ लेती है। जब संजय का कमर ये हाथों से पकड़ती है तो संजय के मन में कुछ हलचल सी होने लगती है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसे कोई लड़की इस तरह पकड़ी थी। फिर उसके बाद दोस्तों तब भी संजय जो है घबराता है, डराता रहता है कि मैं कैसे इसको सिखाऊं। वो कहती मुझे सीखना है तो सीखना है और मेरे पास सिर्फ 2 दिन का ही टाइम है। फिर उसके बाद दोस्तों संजय अपने हाथों को ऐसे करता है और उसी के ऊपर पूजा को लेटा देता है। अब पूजा से कहता है हाथ पैर चलाओ, ऐसे ऐसे हाथ मारो पैर मारो। अब पैलर करके उसको बना के उसको मैं लेटाता है और उससे हाथ पैर चलाने के लिए कहता है। अब वो हाथ पैर चलाती है। फिर उसके बाद दोस्तों वो थोड़ा उसको लगता है कि मेरे पैर नीचे जा रहे हैं,
इतने में जो पूजा रहती संजय को अपने बाहों में जकड़ लेती, उसको एकदम गले लग जाती, चिपक जाती डर के मारे। फिर संजय कह रहा था कि मैं कहता हूँ ना तुम्हें इतना आसान नहीं है। फिर वो कहती इतना मुश्किल भी नहीं, मुझे सीखना है तो सीखना है। फिर उसके बाद दोस्तों फिर वो सिखाना शुरू कर देते हैं। अब सिखाने के बाद फिर दूसरे दिन फिर वो लास्ट दिन रहता। अब उस दिन वो नौका विहार करती है और कहती है आज मुझे और सिखाओ, अब तो मैं थोड़ा बहुत तैरना सीख गई हूँ और वैसे भी आज मेरा लास्ट दिन है। इतने में कहने के बाद संजय के आंख में आंसू आ जाते हैं और साथ में पूजा के भी और जो लड़कियां थी उनके आंख में भी आंसू आ जाते हैं। और वो चाची से कहती है चाची तो कहे तुम्हारे यहाँ बेटा पूजा है और तुम पूजा में नहीं बैठी, तुम इधर उधर आ रहे हो, तुम्हारे घर वाले यहाँ पूजा करने आए। कहे चाची पूजा तो है, कुछ कारण बस आप समझ सकती हो जो कि मैं पूजा में नहीं बैठ सकती हूँ, बाकी मैं सारे काम कर सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। तो कहे तुम्हारे घर वाले कुछ कहते नहीं, तुम्हारी शादी हो गई। नहीं चाची मेरी शादी नहीं हुई, मैं टीचर हूँ। तीनों जो है टीचर रहती, तीनों सहेलियाँ रहती। तुम टीचर हो ऐसा सुन के वो परेशान हो जाती कि इतने मतलब तुम टीचर हो एक सरकारी और यहाँ पे हम लोगों से ऐसे बात करो जैसे लग रहा है एक नॉर्मल इंसान हो। तो वो कहती है आंटी ऐसा नहीं है, कुछ इंसानियत होती है। फिर उसके बाद वो संजय से कहती तुम मुझे आज नहीं सिखाओगे। संजय सोचता है ये टीचर है और मैं इसको कैसे सिखाऊं, मैंने तो इसको टच किया। फिर उसके बाद दोस्तों फिर संजय उसको सिखाता है, अब थोड़ा वो ज़्यादा। अब संजय और पूजा एक दूसरे के करीब आते गए। संजय जो है पूजा जब पानी में जैसे उतरती है, संजय ऐसे पैलर करके फिर बनाता है, फिर पूजा उसमें लेटती है, हाथ पैर चलाती है और पूजा इस बार जो है संजय को पानी के अंदर ही बहुत तगड़े से उसको पकड़ लेती है और उसके गले लग जाती है, उसके गालों में इधर उधर करने लगती है। फिर उसके बाद दोस्तों जब पूजा ऐसे करती है तो संजय के जो मन में हलचल सी मचने लगती है। संजय भी क्या करता है, वो भी उसे कुछ समझ में नहीं आता, पूजा को अपनी बाहों में भर लेता है और उसको यहाँ वहाँ चूमने लगता है। अब जब उसको चूमने लगता है उसी के ठीक 2 मिनट बाद पूजा को जैसे याद आता है, उसे संजय को कहती अरे ये क्या कर रहे हो ऐसे करके, और वो शर्मा जाती है। शर्माने की वजह से पूजा एकदम लाल लाल हो जाती है। वो बाहर निकलती है नदी से। जब नदी से वो बाहर निकल आती है तो उसके बाद कपड़े पहनती है। उसकी माँ कहती है बेटी तुम कब तक शादी करो। आंटी मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ मगर कोई लड़का ही नहीं। वो संजय की तरफ इशारा करती है और हंस देती है। अब संजय तो एकदम कातिल घायल हो गया था और संजय को पता भी है कि वो सरकारी नौकरी में। संजय सोचता है हमारी इसकी शादी तो नहीं हो पाएगी, मगर वो मने मन पूजा को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। अब पूजा कहती है आंटी अब आज मैं जा रही हूँ, आज से हमारी विदाई हो गई, अब हम लोग देखो कभी मिल पाते हैं कि नहीं भविष्य में। फिर उसके बाद दोस्तों वो उसकी माँ को गले लगाती है और उसकी बहन जो सोनिया रहती है उसको भी गले लगाती, कहे हम तुम लोगों को तो कभी नहीं भूल पाएंगे। और उससे कहती है संजय से तुम मुझे भूल जाओगे। संजय कहते हैं यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, हम लोगों को पहले इसी तरह अपने दोस्ती में आते फिर चले जाते, कौन किसका ये तो मुसाफिर है ऐसा करके। तो सोनिया कहती है हम लोग कुछ अलग हट के हैं, हम तुम्हारे साथ ही जीवन बनाएंगे और तुम्हारे साथ ही ऐसे बात करती और फिर उसके बाद वो चली जाती है। अच्छा दोस्तों इधर संजय अपने वही काम करता रहता है और सोनिया जो है जाने के पहले उसकी माँ को जो है 2000 रुपये देती। उसकी माँ कहती नहीं, वो कहती है कि आंटी मुझे संजय ने बहुत अच्छे से तैरना सिखा दिया। वो कहती है अरे बेटी ये तो बेटा मेरा घाट पे रहता है, यहाँ तो कई लोगों को डूबते हुए बचाए मगर आज तक पैसा नहीं लिया, बस तुम इतनी दुआ करो कि हमारी दुकान अच्छे से चले और हमारे बेटे का जो नाव का काम है वो अच्छे से चले, इसी से हम लोग खुश रहेंगे। अब उसके बाद दोस्तों वो संजय चला जाता है और ये इधर संजय अपने काम में लग जाती है, ये भी चली जाती है। फिर दोस्तों ये ठीक 4 महीने बाद
अब पूजा जो है, पूजा अपने घर वालों को बताती है पूरी सच्चाई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि पूजा को संजय से प्यार हो जाता और फोन नंबर से बातें होती रहती हैं। अब इधर इसकी सहेली कहती है, पूजा लड़का तो यार बहुत अच्छा था, तुमको शादी कर लेनी चाहिए, कम पढ़ा लिखा है, छोटी जात का है तो क्या हुआ, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो अपने बच्चों के सबका पेट भर सकती हो। तो पूजा कहती है, हाँ ठीक है यार, मैं भी सोचती हूँ कि मैं उसके पास जाऊं और मैं अपने पिताजी को सारी बात बताऊं। पूजा अपने घर में सारी बात बता देती। अब 4 महीने बाद पूजा फिर बनारस जाती। बनारस के घाट में वहीं पे 4 पहिए ब्लैक कलर की रुकती है, थार कर गाड़ी रहती उसी रुकती है, और चश्मा लगा के पूजा निकलती है। पूजा पहले से और भी सुंदर लग रही थी, क्योंकि पूजा अब प्यार में खो गई थी, तो वो और भी सुंदर संजय से प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब दोस्तों जैसे ही पूजा अंदर पहुंचती है, वो देख तो उसकी माँ पहचान नहीं पाती और कहती, बेटी आप कहाँ से आई हो? अरे चाची आप मुझे भूल गई क्या? मैं पूजा इतना कह के उसे गले लगा लेती। कहती, बेटी तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना सब कुछ हो, मगर तुम्हारे संस्कार देखो, जो कि तुम हमें भूली नहीं हो। और तुरंत तब तक कहती है, सोनिया कहाँ? सोनिया तब तक उसकी बेटी आती है, क्योंकि सोनिया जो है संजय की बहन थी। सोनिया आती है, सोनिया को भी गले लगा लेती। कहती है, सोनिया तुम कैसी हो? कहती है, मैं तो ठीक हूँ, आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा था, आपको हम लोग बहुत याद कर और कभी उम्मीद भी नहीं सोचे थे कि आप आओगी। फिर उसके बाद पूछती है कि संजय कहाँ है? तो बताती है, बेटी तुम्हारे जाने के बाद संजय बहुत उदास रहने लगा और संजय एकदम सूख के लकड़ी हो गया। तब तक संजय बुलाए जाते हैं। संजय आता है। संजय सोचता है, वाकई में सोनिया कितनी सुंदर हो गई। तब उसके माँ बाप कहते हैं, वो जो संजय की माँ रहती है वो कहती है सोनिया के माँ बाप से, आपके बेटी के संस्कार बहुत अच्छे, ऐसी बेटियाँ किस सबको मिले भगवान, और ऐसी बहू सबको मिले। तो संजय के जो पिता कहते हैं, इसीलिए संस्कार अच्छे, इसीलिए तुम्हें शगुन लेके आया। तो समझ नहीं पाती। कहती, क्या? मैं समझी नहीं। वो कहता है कि मैं शगुन लेकर आया हूँ, मैं संजय और अपनी बेटी पूजा का हाथ मांगने आया। तुम मुझे ना मत बोलना और ना ही मेरी बेटी को, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ हम लोग आए। इतना कहने के बाद दोस्तों उसी समय उसकी माँ रोने लगती है, उसके पैर छूने जाती है कि आपने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ सोचा। वो कहता, नहीं तुम पैर मत छो, ये तो मेरा फर्ज था, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी जोड़ी है और मेरी बेटी को इससे बढ़िया जीवन साथी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो कमाती है और संजय बहुत खुश रखेगा। संजय को बुलाया जाता। संजय कहता है कि अंकल जी मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है, मगर हाँ मैं इतना कमाता हूँ कि सोनिया जो है इसमें खुश रह सकती है और मैं बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। सोनिया से भी पूछती। फिर उसके बाद दोस्तों वहीं पे उन दोनों लोगों की सगाई कर दी जाती, घाट पे ही। और फिर उसके बाद दोस्तों सोनिया और संजय की शादी हो जाती। आज सोनिया और संजय एकदम खुश हैं। तो दोस्तों ये आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, एक भाई हैं उनकी स्टोरी मुझे शेयर करनी है। तो भाई मैं आपसे सॉरी इस बात के लिए बोलती हूँ कि मैं आपकी स्टोरी रीड नहीं कर पाई हूँ, मैं इसको रीड करूँगी। कल या परसों में आपकी स्टोरी 100% शेयर करेंगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे ही मेरा साथ सपोर्ट देते रहिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय।